जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं और SSC GD की परीक्षा होने जा रही है, तो उसको लेकर आज हमने करंट अफेयर से जुड़े वो तमाम महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? ऑप्शन आपके सामने है, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिमी बंगाल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु विधानसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में इसे अव्यावहारिक एवं लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए कप्तानी कौन करेगा? आप लोग सब क्रिकेट प्रेमी हैं और मुझे लगता है मुझसे पहले आपको इस सवाल का जवाब मालूम होगा। तो सही आंसर है रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। और आपको सही जवाब मालूम है, इसलिए कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। प्रश्न शुरू होने के बाद प्रश्न आपके सामने है, भारत में चुनावी बॉन्ड कौन सा संगठन जारी करता है? अभी ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चा रही। भारत में चुनावी बॉन्ड कौन सा संगठन जारी करता है? इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा बहुत ज़्यादा रही थी पूरे देश में, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है RBI, सिडबी, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारत में चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है। सरकार ने जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया। एक व्यक्ति चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है या तो एकल या संयुक्त रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, अभी हाल ही में खबरों में रहा मिमोसा क्या है? मिमोसा शब्द आपने भी सुना होगा, खूब चर्चा में रहा। हमारे सामने ऑप्शन है, ये क्यों चर्चा में रहा? तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा आक्रामक पौधा। आक्रामक मिमोसा पौधे के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है और प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री ईश्वर चंद बरुआ ने चेतावनी दी है कि यह पौधा तेजी से फैलेगा, जिससे कुछ ही दशकों में काजीरंगा के घास के मैदान नष्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और करंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा सतत यात्राएं, कालातीत यादें। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 2024 को मनाया जाता है और जिसका विषय था सतत यात्राएं, कालातीत यादें। यह थीम सचेत यात्रा को बढ़ावा देती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जल्दी से आगे चलते हैं और प्रश्न है, PM-E बस, आपने ये नाम बहुत सुना होगा, ये सेवा योजना। PM-E बस सेवा योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? और मंत्रालय के नाम आपके सामने हैं, 4 मंत्रालय हैं और उसमें सही जवाब हो जाएगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। PM-E बस योजना के लिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जिम्मेदार है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने PM-E बस सेवा योजना के लिए निविदाओं की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य भारतीय शहरों में 10,000 ई बस तैनात करना। ये छोटा सा की पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी
भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। वो कौन सा खिलाड़ी है जो भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। आर प्रज्ञानंद, डिंग लिरे, गुकेश डी या फिर विदित गुजराती। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट अवश्य करिएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जो ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि किसको हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। तो इसका जवाब है 18 वर्षीय शतरंज प्रतिभा ने टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के चौथे दिन में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। किसको? चीन के डिंग लिरेन को हराकर आर प्रज्ञानंद जी ने ये उपलब्धि हासिल की है। और 17 जनवरी 2024 को ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इनका पूरा नाम क्या है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष क्रम के पुरुष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, कौन सा पुरस्कार? असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसमें सही जवाब हो जाएगा रंजन गोगोई। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए रंजन गोगोई को चुना गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई को कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार मिलेगा। ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद गोगोई CJI पद संभालने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। असम सरकार ने अयोध्या राम मंदिर फैसले में गोगोई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे चलते हैं और प्रश्न है, मनी टू इंडिया कनाडा ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था, मनी टू इंडिया कनाडा ऐप। और हमारे सामने ऑप्शन है SBI बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ICICI बैंक। मनी टू इंडिया कनाडा ऐप ICICI बैंक कनाडा का एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो मनी टू इंडिया भारत में 100 से अधिक बैंकों में धन हस्तांतरित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान महोत्सव के नाम से भी जानते हैं लोग, वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, कच्छ, बीकानेर। और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव जिसे मरु महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस वीडियो के सारे प्रश्न करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हाल की हैं। जनवरी और फरवरी 2024 में जो भी महोत्सव या कुछ ऐसी घटना हुई है वो उन्हीं से संबंधित इस वीडियो में प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अभी हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? एक रिपोर्ट जारी हुई है पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति जानने के लिए, तो वो किस बैंक के द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? हमारे सामने ऑप्शन है नाबार्ड, SBI, RBI, IDBI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI। अभी हाल में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट RBI संस्था के द्वारा जारी की गई है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य होगा? कौन सा राज्य है वो? आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ही वो राज्य है जहां
हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने का ऐलान किया है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है आपके सामने, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना को किसने लॉन्च किया? पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना को किसने लॉन्च किया है? ये आपके सामने ऑप्शन है, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। अगर आपको इसका प्रश्न का जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। यह है इसका सही जवाब। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचें। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने, अनीश दयाल सिंह, राजकुमार चौधरी, गणेश सिंह गौतम, धनराज मोहंती। ये 4 ऑप्शन हैं और हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा अनीश दयाल। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ का नया महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को बनाया है। 1988 के बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को आगामी 1 वर्ष के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपका प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन आप देख रहे हैं, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य में किया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अभी इस विषय को लेकर बहुत चर्चा गम रही थी पूरे देश में और एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वो ये प्रश्न है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। करंट अफेयर्स 2024 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमने इस वीडियो में लिए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो हमारी समय से मिलती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।